जो घर हैगा सर्प का, सो घर साध न होए। सकल संपदा ले गए, विष भरी लागा सोए। जो सांप का घर है वह साधु का घर नहीं है। अर्थात विषय शक्ति और देहादि का अहंकार साधना का पथ नहीं है। ये विषय शक्ति और अहंकार तो जीव की सारी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट कर देते हैं और सांसारिकता का विष लेकर उसमें चिपक जाते हैं। विषय शक्ति और देह गेहादि सांसारिक प्राणी पदार्थों की अहंता ममता सर्प है। सर्प कौन सा है? अहंता और ममता, प्राणी पदार्थों के प्रति जो अहंता ममता है उसी को सद्गुरु कह रहे हैं कि ये भयंकर सर्प हैं, जो सांसारिक लोगों को पूरी तरह उसके जीवन को विषाक्त कर देता है। सांप का घर साधु का घर नहीं हो सकता। जिसके मन में विषय शक्ति तथा अहंकार निवास करते हैं उसके मन में साधुत्व कैसे रह सकता है? यहाँ सद्गुरु कह रहे हैं कि जिसके मन में विषय शक्ति है और अहंकार है उसके मन में साधुत्व नहीं रह सकता। वो साधु नहीं कहला सकता, वो साधना में जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि साधना का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को धीरे धीरे मिटाना। और जिसके मन में अहंकार भरा हुआ है वो साधु नहीं कहला सकता। जिसके अंदर विषय शक्ति है, जिसके अंदर प्राणी पदार्थों के प्रति मोह ममता है, वो साधु नहीं कहला सकता। वैसे विषय शक्ति तथा देहाभिमान सभी जीवों के मन में अनादि अभ्यस्त है। ये विषय शक्ति और देहाभिमान, ये जो मनुष्यों के अंदर जो संस्कार बना हुआ है ये अनादि से है। इसी के अभ्यस्त जीव जो है अनादि काल से इस संसार में गमनागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए ये सबके मन में है। ये देहाभिमान और विषय शक्ति ये सबके मन में है, परंतु एक होता है जो इन्हें नष्ट करने की साधना करता है। एक होता है जो इन्हें नष्ट करने की साधना करता है। कौन करता है? साधक। जो साधक होते हैं, संत होते हैं, वैसे धीरे धीरे मिटाने का काम करते हैं, साधना करते हैं। और दूसरा होता है जो इन्हें निरंतर पालता है। कौन पालता है? संसारी लोग। संसारी लोग जो है विषय शक्ति और देहाभिमान को और बढ़ाने का काम करते हैं, इसे घटाने का काम नहीं करते। दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अपने मन में विषय शक्ति तथा देहाभिमान सर्पों को पालेगा वह साधना के पथ पर नहीं चल सकता और साधुत्व की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। साधक तो वह है जो विषयों को विष के समान जानकर उनसे दूर रहता है और समस्त अहंकारों का क्षण क्षण त्याग करता है। साधक वह है जो विषयों को विष के समान समझकर उसे दूर करने का प्रयास करता है, उसको दूर करता है और समस्त अहंकारों का क्षण क्षण त्याग करता है। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जो अहंकार का त्याग करता है वही सत्संग से और संत गुरुजनों के जो वाणी उससे लाभ ले सकता है। और जहाँ अहंकार भरा हुआ है वहाँ ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। आदमी अपना सुधार नहीं कर सकता। कितना भी सत्संग सुन ले, कितना भी सदग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन व्यक्ति जो है अहंकार के कारण ज्ञान से लाभ नहीं ले सकता। रावण कितना विद्वान था, प्रकांड विद्वान, 4 वेद और 6 शास्त्रों का वो ज्ञाता था, लेकिन अहंकार के कारण उसका ज्ञान काम नहीं आया और क्या कहलाया? राक्षस कहलाया। उसी प्रकार जिस साधक के मन में अहंकार भरा हुआ है, मोह ममता भरा हुआ है, वह सच्चा साधक नहीं है। सच्चा साधक वही है जो धीरे धीरे अपने अहंकारों का त्याग करता है। जीव भूलवश क्षण क्षण देह गेह आदि संसार की वस्तुओं में अपने आप को जोड़कर उनका अहंकार करने लगता है। मनुष्य जो है भूलवश देह को अपना मानता है, प्राणी पदार्थों को अपना मानता है और उसमें अपने आप को जोड़कर उसका अहंकार करने लगता है। किस किस चीज़ का अहंकार करता है?
शरीर का अहंकार करता है, धन का अहंकार करता है, जवानी का अहंकार करता है, पद प्रतिष्ठा का अहंकार करता है। और इसी अहंकार में भूलकर जीव जो है अपना कल्याण का काम वो नहीं कर पाता। तो विवेकवान मन में उठी हुई अहंता ममता को क्षण क्षण त्यागते रहते हैं। जो विवेकवान होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, धीरे धीरे अहंता ममता को त्यागते चले जाते हैं, तब वो साधना मार्ग में आगे बढ़ता है। नीति में भी कहा गया है, यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषः। जो धीरे धीरे अपने दोषों का त्याग करता है, वही व्यक्ति जो है अपने आत्मा से आत्मा साक्षात्कार कर सकता है। ये विषय शक्ति तथा अहंकार ऐसे सर्प हैं जो अपने दंशन से जीव की सारी दैवी संपत्ति को विनष्ट कर देते हैं। सर्प जब किसी को डसता है तो मनुष्य जो है उस विष से उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ विषय शक्ति और अहंकार ऐसे सर्प हैं जो जीव की सारी दैवी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। दैवी संपत्ति क्या है? सद्गुण और सदाचार को ये अहंकार और विषय शक्ति पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। जिसके मन में जितनी मात्रा में विषय शक्ति तथा अहंकार होंगे, उनका मन उतनी ही मात्रा में सद्गुणों से वंचित होगा। शील, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विचार, निर्भयता, स्वच्छता, भक्ति, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुण एवं दैवी संपदा ही तो मनुष्य के जीवन में सुगंधि भरते हैं। और जो इन्हीं से खाली हो जाएगा, उसके जीवन में सुख शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि जिसके जीवन में सद्गुणों की सुगंधि नहीं, और जो जिसका जीवन जो है सद्गुणों से खाली है, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं है। ये अहंकार और विषय शक्ति जीवन को दुर्गंधि से भर देता है। जैसे कोई चीज़ सड़ती है, चाहे साग सब्जी हो या कोई अनाज हो, सड़ता है तो उसमें दुर्गंधी आती है। उसी प्रकार हमारे अंदर दुर्गुण और दुराचार हैं तो हमारा जीवन भी दुर्गंधी से भर जाता है। और बाहर जो सामान सड़ती है, जो चीज़ सड़ती है वो तो दिखाई में देती है, उसे हम हटा देते हैं। बदबू आती तो उसे हटा देते हैं, फेंक देते हैं, उस जगह को साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन अंदर दुर्गंधी वो दिखाई नहीं देती। हमारा जीवन हर क्षण इन्हीं दुर्गंधियों से भरा हुआ है, और यही कारण है कि हम बाहर उलझते हैं। इन्हीं दुर्गंधी के कारण हम बाहर उलझते हैं। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सद्गुण नहीं, दैवी संपदा नहीं, और जो इससे खाली है, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं है। आदमी बाहर कलह क्यों करता है, बाहर झगड़ा क्यों करता है? इन्हीं विकारों के कारण। और जिसके अंदर विकार भरा हुआ है, उसके जीवन में सुख और शांति नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि सकल संपदा ले गए। जिसकी सारी संपत्ति चोर उठा कर ले गए हो, उसकी जो दशा होती है वह तो दूसरों की सहायता से सुधर भी सकती है। किसी के घर यदि चोरी हो जाए, रुपये पैसे की या किसी अन्य चीज़ की, तो लोग जो है उसकी सहायता कर देते हैं। कोई अनाज दे देते हैं, कोई पैसा दे देते हैं, तो कोई अन्य सामान दे करके उसकी सहायता कर देते हैं, स्थिति सुधर जाती है। परंतु जिसकी सारी सद्गुण संपत्ति नष्ट हो गई हो, उसकी क्षतिपूर्ति दूसरा कौन कर सकता है? जिसके अंदर सद्गुण रूपी संपत्ति नष्ट हो गई हो, उसकी क्षतिपूर्ति दूसरा नहीं कर सकता। उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? स्वयं ही करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि दुर्बुद्धि के कारण भटक गया हो, रास्ता तो बता देंगे, चलने के लिए रास्ता बता देंगे, लेकिन वो व्यक्ति जो है चलना नहीं यदि नहीं चाहेगा, उस रास्ते पर चलने के लिए यदि तैयार नहीं होगा, तो सामने वाला व्यक्ति उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसमें खुद की ही हानि है। तो इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि बाहर भौतिक संपत्ति यदि नष्ट हो जाए तो वो तो मेहनत करके पुनः प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सद्गुण रूपी संपत्ति यदि नष्ट हो गई और मनुष्य उस दिशा में यदि प्रयास नहीं करेगा, उसे प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो दूसरा कोई सद्गुण रूपी संपत्ति उसके अंदर नहीं डाल सकता। इसलिए आदमी यदि अपनी बुद्धि को बिगाड़ ले तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो हमारा बनना और बिगड़ना हमारे
हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर किस प्रकार अपने अंदर हम बुद्धि पाले हुए हैं। यदि हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर कुसंस्कार है, तो हमारा बिगड़ना निश्चित है। तो इस प्रकार बनना और बिगड़ना हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। मन यदि बिगड़ा हुआ है, मन में कुसंस्कार है, मन में दुर्भावना है, तो मनुष्य का बिगड़ना निश्चित है, उसे कोई दूसरा नहीं बना सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि अपने अंदर जो सद्गुण रूपी संपत्ति है, यही असली धन है, और यदि ये नष्ट हो गया तो मनुष्य का पतन निश्चित है। और यही कारण है कि मनुष्य जो है बाहर से सर्वगुण संपन्न होकर के, बाहर से भौतिक संपदाओं से संपन्न होकर के भी अपने अंदर वो अशांत होते हैं। वो बाहर जो है भले ही वो सुसभ्य नजर आए, बाहर से भले ही वो सुख नजर आए, लेकिन अंदर उसका अशांत रहता है, उसका मन जो है अशांत रहता है। किस कारण? कि उसके अंदर जो है जो सद्गुण होना चाहिए, उसके अंदर जो आत्मिक शांति होना चाहिए, वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि जो अपने जीवन में जो भौतिक कमाई कर लेता है, लेकिन वो आत्मिक कमाई से वो पीछे हट जाता है, अपनी आत्मा का वो पतन कर डालता है। किसके कारण? दुर्गुण के कारण, गलत विकारों के कारण। तो जो सद्गुण रूपी संपत्ति को नष्ट कर डालता है, उसकी क्षतिपूर्ति दूसरा नहीं कर सकता। कोई किसी के अंदर घुस करके किसी के बुद्धि को नहीं बना सकता। बुद्धि को बनाना और बिगाड़ना ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी आदमी यदि शराब पीता है तो जबरदस्ती कोई किसी के मुंह पर शराब नहीं डालता। जब तक उसका मन नहीं होगा तब तक वो शराब नहीं पी सकता। और शराब पीने के बाद कितना नुकसान हो रहा है व्यक्ति स्वयं जानता है। कितनों के घरों में तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि खाने के लिए कुछ नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर भी आदमी जो है सावधान नहीं होता। उसी प्रकार हमारे अंदर यदि सद्गुण और सद्विचार नहीं, यदि ये संपत्ति नष्ट हो गई तो मनुष्य का सुख और शांति समाप्त हो जाता है। ये विषय शक्ति तथा अहंकार जीव को दीन बना देते हैं। ये विषय शक्ति और अहंकार जीव को दीन बना देते हैं। और यही कारण है कि जीव जो है बाहर से धन संपत्ति प्राप्त करके भी अपने आप को गरीब बना लेता है। वो बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उसका जीवन जो है सूना सूना रहता है। बाहर भौतिक संपदा से तो धन धान्य से संपन्न रहता है, लेकिन उसका मन जो है अशांत रहता है, उसका मन जो है हर क्षण दुखी रहता है। और अंततः सदगुरु कहते हैं विष भरी लागा सोए, विष भरकर जीव को लग जाते हैं। अर्थात इन दोनों का विकराल विष जीव पर चढ़ जाता है, जिसका उतरना सरल नहीं है। अतएव सदगुरु चेतावनी देते हैं कि विषय शक्ति तथा अहंकार सांप है, इसे निर्दय होकर मारो, तभी तुम सुख से सो सकते हो। ये विषय शक्ति तथा अहंकार ऐसा सर्प है जो आदमी के सुख शांति को पूरी तरह समाप्त कर देता है। जैसे घर में कोई सर्प निकल आए तो लोग जो है उसे तुरंत मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? कि हमारा नुकसान होगा। किसी आदमी को यदि डस लिया तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। और ये अहंकार तथा विषय शक्ति रूपी जो सर्प है आदमी को रोज मार रहा है, रोज उसका आत्मिक पतन कर रहा है, उसका नुकसान कर रहा है, फिर भी आदमी जो है उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए सदगुरु साधकों को, लोगों को सावधान करते हैं कि निर्दय होकर के उस सर्प को मारो, उस अहंकार रूपी सर्प को मारो, तब तुम सुख से सो सकते हो, अर्थात तुम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हो। नहीं तो अहंकार में लिपटा हुआ आदमी इस संसार में आकर केवल धोखा खाता है, केवल ठोकर ही खाता है। उसका जीवन पूरी तरह नरक की ओर बढ़ता चला जाता है। अहंकार रूपी सर्प जो है मनुष्य को पूरी तरह अंधकार में ले जाता है। तो इसलिए सदगुरु साधकों को सावधान करते हैं कि हर आदमी के अंदर अहंकार रूपी सर्प भरा हुआ है। जब तक उस अहंकार को निकालेंगे नहीं, ज्ञान काम करने वाला नहीं है। तो सच्चा साधक कौन है? जो धीरे धीरे अपने अहंकार को मिटाने का काम करता है। और यही काम यदि संसारी लोग भी करने लग जाएं तो उसका जीवन सरल हो जाएगा।
तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि धीरे धीरे विषयाशक्ति तथा देह रूपी जो अहंकार है उसे धीरे धीरे मिटाने का काम करो, तब तुम्हारा जीवन जो है सफल होगा, सार्थक होगा। तब तुम इस संसार में सुख से जी सकते हो, नहीं तो अहंकार भरा रहेगा तो ज्ञान काम करने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।